नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजब और आप देख रहे हैं ट्रेड विद श्री बालाजी टेक। कल हमने आपको बताया था मार्केट किस प्रकार से आगे बढ़ेगा, डाउनफॉल आएगा या फिर मार्केट अपसाइड जाएगा। तो मैंने आपको जोन बताया था 24,380 और 24,348। ठीक है, इसके अंदर अगर मार्केट ओपन होता तो टाइम बिताने के बाद ऊपर या नीचे की तरफ मूव करता। लेकिन मैंने गैप अप और गैप डाउन भी बताया था। तो आज जैसा कि मैंने बताया, गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद 24,200 155 का मैंने आपको यहाँ पर एक लो बताया था, सपोर्ट बताया था। वहाँ पर टच नहीं किया। ठीक है, वहाँ पर टच नहीं किया, लेकिन 24,200 का यहाँ पर एक अच्छा रजिस्टेंस था। इसके पहले 3 दिन पहले उसको इसने आज सपोर्ट बनाया और वहाँ पर मार्केट घूमने लगा। जैसे ही मार्केट घूमने लगा तो मार्केट में जो जिस प्रकार से मूवमेंट चल रहा था, ठीक है, मार्केट जैसे कि यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद जैसे ही नीचे आया, नीचे आने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया। अब इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस था वो है 24,348। अगर इसको ये ब्रेक कर देता तो मार्केट इस प्रकार यहाँ पर ऊपर की तरफ मूवमेंट करना चालू कर देता। लेकिन इसने ऐसा नहीं करते हुए 24,300 को यहाँ पर टच किया। ठीक है, और टच करने के बाद जैसे ही नीचे इसने डाउनफॉल बताया तो यहाँ पर इस एक प्रकार का इसने एक जोन बनाया। ये एक प्रकार का जोन था। इस जोन में जब तक मार्केट ट्रेड कर रहा था तब तक मार्केट कहीं भी किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं बता रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने जोन को ट्रेड करने के बाद नीचे की तरफ मूवमेंट किया और एक प्रकार से कंफर्मेशन करने के बाद मार्केट डाउनफॉल में गया, तो मैंने जो आपको बताया था 24,151, 24,044, 23,890, इस प्रकार से मैंने आपको 860 तक लेवल आपको यहाँ पर बताए थे। ठीक है, अभी मार्केट में जो हम देख रहे हैं तो मार्केट जो है नीचे की तरफ लगभग 23,600 तक जा सकता था, लेकिन अभी इसने 23,800 तक मार्केट जहाँ पर मूव किया, 850 तक वहाँ पर मार्केट ने मूव किया और अभी 23,895 पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब हम आपको बता देते कल के लिए मार्केट क्या रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट को वॉच कर रहे हैं और कल के लिए जो मार्केट में प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो एक हम यहाँ पर सपोर्ट जो जोन है उसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक मैंने सपोर्ट लाइन 23,782 का यहाँ पर आपको सपोर्ट मार्क कर लिया है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर पिछला जो हमारा था 23,160, इसको यहाँ से हटाकर हम मार्केट में ऊपर की तरफ यहाँ पर इसको इस जोन में यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। अब ये हमने यहाँ पर शिफ्ट किया है तो ये एक प्रकार का मार्केट का एक जोन बन गया। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं भी किसी प्रकार से इस जोन में ओपन होता है, ठीक है, ये जो 23,895 है और 23,782 है, ठीक है, इसके इस जोन में मार्केट अगर ओपन होता है तो मार्केट यहाँ पर कुछ समय टाइम बिताना चाहिए। टाइम बिताने के बाद जो भी डायरेक्शन रहेगा, मान लीजिए कि यहाँ पर टाइम बिताने के बाद इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस 24,004 रहेगा। ठीक है, 24,004, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद आपको वही टारगेट जो मैंने आपको बताए थे 24,151, 24,200, 200 को पार करने के बाद 24,200 को पार करने के बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा मार्केट अगर डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन यहाँ पर बताता है तो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपका 23,782 है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको 23,561 दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर अगला जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको 23,320। उसके भी नीचे अगर हम बात कर लेते हैं तो उसके भी नीचे आपका एक और सपोर्ट यहाँ पर हमको शो हो रहा है जो कि नीचे की तरफ रहेगा 23,077। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे और ऊपर की तरफ आपको जो मैंने बताया 24,440, 444 और 24,151, 24,201, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर रहने वाले हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए मार्केट इस जोन में ओपन नहीं होता है, मान लीजिए आज की तरह ही गैप डाउन ओपन हुआ तो 23,561 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट रहेगा। यहाँ से मार्केट जो है नीचे की तरफ भी जा सकता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ नहीं जाता है, ठीक है, मान लीजिए कि डाउनफॉल यहाँ पर इसमें कहीं भी
ओपन होता है तो मार्केट इसको टच करने के बाद वापस ऊपर की तरफ यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ जाने के बाद 23,766 से मार्केट वापस नीचे की तरफ मार्केट गिर सकता है, और इसको ऊपर जाना होगा तो मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद इस प्रकार से मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट आपका जो है गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन हो गया तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, गैप अप अगर हो जाता है तो ऊपर की कंडीशन में आपके लिए जो 23,923 का जो रेजिस्टेंस है ये अब सपोर्ट का काम करेगा, ये जो है सपोर्ट का काम करेगा यहाँ पर आपके लिए, और सपोर्ट का काम करेगा तो यहाँ पर टच करने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ इस प्रकार इम्पल्सिव वेव करेक्टिव वेव बनाकर ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का निफ्टी का प्रिडिक्शन था। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में मार्केट में किस प्रकार से मूवमेंट देखने को मिल सकता है कल की डेट में। बैंक निफ्टी में भी जैसा मैंने आपको बताया था उस जोन में मार्केट ओपन नहीं हुआ, और मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद जिस प्रकार से निफ्टी ने मूवमेंट किया था उसी प्रकार अपने जो मेन 58,106 का यहाँ पर रजिस्टेंस था उसके लगभग करीब जाने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, और 57,849 के बाद, ठीक है, 57,849 के बाद यहाँ पर इसने कंफर्मेशन लिया और एक अच्छा मजबूत यहाँ पर डाउनफॉल आज मार्केट ने दिखाया। ठीक है, तो कल हमने जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया था उसी के अनुरूप मार्केट आगे की ओर बढ़ा है। अब हम कल के लिए प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि मार्केट में किस प्रकार मार्केट ऊपर चलेगा बैंक निफ्टी। तो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर एक सपोर्ट जो लाइन है वो हम क्रिएट करते हैं। एक प्रकार से जो आज इसने लो लगाया है इसका अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट 56,551 इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट बन गया है, और 56,994 ये इसका रेजिस्टेंस है। इन दोनों के बीच में कहीं भी मार्केट अगर ओपन होता है तो आपको थोड़ी देर यहाँ पर वेट करना है मार्केट का। अगर इसमें ऊपर की तरफ 56,994 को ब्रेक करता है तो मार्केट ऊपर की तरफ 57,470, 57,849, 58,106 और 58,209 और मोस्ट इंपॉर्टेंट 58,587 तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर मार्केट जो है नीचे की तरफ मूव करता है 56,551 को अगर ब्रेक करता है तो 55,963, 55,200, 55,044 और इसके भी नीचे यहाँ पर 54,720 यहाँ पर देखने को आपको नीचे सपोर्ट मिल सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पर इस गैप में ओपन नहीं होता है और मार्केट यहाँ पर कहीं किसी प्रकार से ओपन हो जाता है, मान लीजिए यहाँ पर ओपन हो गया, यहाँ पर है ना, इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर आपको जो है वेट करना है 56,994 पर। ठीक है, अगर यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करता है और यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जो मैंने अभी लेवल्स बताए हैं वो आपको दिखेंगे, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गैप डाउन ओपन होने के बाद ये 56,551 को यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस के हिसाब से हम देखेंगे, और ये टच करने के बाद मार्केट में जो अभी आपको सपोर्ट बताया था मैंने वहाँ तक आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेंसेक्स की, कि सेंसेक्स में मार्केट कल की डेट में किस प्रकार से आपको डायरेक्शन बता सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से निफ्टी ने मूवमेंट किया, जिस प्रकार से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया, उसी प्रकार मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुआ, और गैप डाउन ओपन होने के बाद 77,541 यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और इसका रेजिस्टेंस 77,862 था। इसके बीच में मार्केट जो है घूमने लगा, काफ़ी समय बिताया। समय बताने के बाद मार्केट ने एक कन्फर्मेशन दिया डाउनफॉल के लिए, और डाउनफॉल के बाद कन्फर्मेशन देने के बाद लगभग यहाँ पर जो मार्केट में गिरावट देखने को मिली वो लगभग आपको 1400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो ये मार्केट में जो मैंने कल आपको प्रिडिक्शन करके बताया था उस प्रिडिक्शन से ही मार्केट में हम देख सकते हैं कि मार्केट किस प्रकार से ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए, कल मार्केट किस प्रकार से मूवमेंट करेगा। अभी की अगर बात करें तो यहाँ पर जो मैंने 76,303 ये आपको बताया था, इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर अब एक सपोर्ट बन गया है। ठीक है, तो इसको सपोर्ट के तौर पर हम 76,134 पे यहाँ पर हम मूवमेंट के लिए रख लेते हैं, और ये जो 75,860 का जो यहाँ पर मैंने सपोर्ट बताया था इसको हम क्रैक करके 75,627 पर रख लेते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट में 15 मिनट के चार्ट पर हमें अब कल की डेट में आपको एक जोन बता देता हूँ, उस जोन में मार्केट अगर कहीं भी किसी प्रकार से ओपन होता है तो मार्केट कहाँ जाएगा। एक प्रकार से ये हमारे लिए जोन रहेगा
ये 15 मिनट चार्ट के ऊपर ये हमारा जोन है। इस जोन में कहीं भी मार्केट ओपन होता है और 76,134 को अगर ब्रेक करता है तो मार्केट में आपको 75,627, इसके नीचे आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपको 74,860, ठीक है। उसके नीचे आपको जो मिलेगा 73,944, ये आपको यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल सकते हैं। अगर मार्केट मान लीजिए यही जोन में ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो 77,048, ठीक है, ये इसका रेजिस्टेंस रहेगा। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद मार्केट में आपको जो अगला टारगेट मिलेगा 77,546, और उसका अगला जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 78,157, 78,438 और 78,667। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ऊपर के लिए होने वाले हैं। अगर मार्केट कहीं भी किसी प्रकार से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो गैप अप के लिए 77,004 को टच करने के बाद मार्केट नीचे आ सकता है, और 76,514 को 76,800 को टच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो 76,000 को इसको ब्रेक करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको ये उस प्रकार से यहाँ पर जो है एक प्रकार से रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उसको टच करने के बाद नीचे की तरफ गिरता है। जो मैंने सपोर्ट आपको बताए थे वो देखने को मार्केट में मिल सकते हैं। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप इसको फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी बताइएगा जिससे कि उनको भी ट्रेडिंग में अच्छी सहायता मिल सके। धन्यवाद।